हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नीट वोया चैनल। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो फ्राइडे के क्लासेस के रिगार्डिंग है। सो बाकी सारे क्लासेस नहीं होंगे, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल पे नीट वोयाज पे वी हैव बैक टू बैक क्विज सॉल्विंग। तो 600 नीट क्वेश्चंस, तो 11th एंड 12th बोथ कंबाइंड, ठीक। जिसमें फिजिक्स का क्लास लेंगे विभाती मैम एट 11 PM, तो अराउंड 150 क्वेश्चंस मैम करा रहे हैं। फिर स्वागत मैम सेशन लेंगे फॉर जुअलॉजी एट 2 o'clock एंड आई विल बी टेकिंग 5 o'clock बॉटनी, बोथ 11th एंड 12th। सो जेनेटिक्स वाले भी क्वेश्चंस होंगे, इकोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर आइदर प्रीवियस ईयर और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस आए हैं ना, उस पर बेस्ड कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। एंड आस्था मैम इज टेकिंग द सेम थिंग फॉर केमिस्ट्री एट 8 o'clock। सब में अराउंड 150 क्वेश्चन। सो आप लगा लो विद इन द ड्यूरेशन आपके पास पूरे दिन में आप कम से कम 600 क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो विद दैट डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिंग। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो भी डिस्कस हो जाएगा क्लास में, right? No mentee, this is on YouTube. We will be taking full day back to back sir questions, so it is going to be very beneficial for 2020 students जो अभी इस साल टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या जो बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है। सो टू गेट एन आइडिया, है ना, आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा बच्चे कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन सा टॉपिक हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है ना। जैसे मान लो कि आप बॉटनी में हम क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे क्योंकि याद नहीं है, तो अपने आप साइड में एक छोटा सा नोट लिख लो, मॉर्फोलॉजी रिवाइज, है ना। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प ऑल दो स्टूडेंट्स जो वापस से रिविजन कर रहे हैं और अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो आई होप टू सी यू ऑल ऑन फ्राइडे एट 5 PM फॉर बैक टू बैक मस्त सेशंस, ठीक है। चलिए, आज का बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम बात कर रहे हैं सेल टू सेल ट्रांसफर की, ठीक है। I will start this topic in a little bit detail. पहले एक बारी बस पूरे की बात कर लेते हैं and I'll introduce myself. I'm Komal Yadav and I'll be taking botany sessions on Neat Voya channel of An Academy. So keep liking and sharing and subscribing. ये सेशन यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए किसी का भी। भेज दो अपने फ्रेंड्स को, सबको, जितने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं बड़े बड़े व्हाट्सएप के, भेजो सबको, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शंस। लाइव क्लासेस हैं, बेटर इंटरेक्शन है आपका और टीचर का, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स, है ना, क्लास में इंटरेक्शन, आपको चांस मिलता है ABCD कौन सा ऑप्शन है, यस नो का ऑप्शन मिल रहा है। क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें आपकी पोजीशन क्या आ रही है, आपकी स्पीड क्या है क्वेश्चन आंसर करने की, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड उनके एनालिसिस। एनालिसिस के बाद फाइनल ये होता है कि हमें पता चलता है कि ये कुछ क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इस पैकेज से, इस बुक से देखे थे और वो गलत हो रहे हैं बार बार। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन टू द टीचर। बेस्ट थिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउट क्लियरिंग सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। रीजन बीइंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैसे भी, ठीक। कुछ जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं वो समझ आ जाने चाहिए साथ के साथ, नहीं तो फिर वो सारे इकट्ठे होके ना एंड में कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई खुद का डाउट नहीं है, so it's not even harmful to sit for a question or a chapter's doubt clearing class. उसमें क्या होता है, आपने कभी कभार ना किसी चीज को उस एंगल से देखा ही नहीं होता जिस एंगल से कोई और बच्चा देख रहा है, तो वहां पे वो डाउट पूछेगा, आपको भी क्लिक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें विद द बेस्ट ऑफ योर एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक। इसके ऊपर जाओ, प्लस पे क्लिक करो, उस पर UG नीट जो आपका कोर्स है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जामिनेशन, एंड गेट सब्सक्रिप्शन। फिर टाइम ड्यूरेशन पूछेगा, कितने टाइम के लिए कोर्स चाहिए। उसमें 3 तो ये आते हैं मंथ्स में, दैट इज 1, 3 एंड 6 months। ये ज्यादातर रिविजन, यू वांट टू रिवाइज ओनली, आपका पूरा प्रिपेयर्ड है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। 12 months वाला कोर्स 12th क्लास के लिए, 24 महीने वाला कोर्स 11th क्लास के लिए,
ठीक है, टू गेट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट ऑन दिस होल अमाउंट, या आप अगर मंथ्स में भी चूज करते हो 6 महीने ये, तो भी आप कोमल लाइफ लगा सकते हो कोड टू गेट अराउंड 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन, फ्लैट 10%, नॉट इवन अराउंड। ठीक है, सो उसके लिए याद रखना कि कोमल एल में एल इज ट्वाइस योर, तो वरना कोड गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज, इसका भी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर है, डिस्क्रिप्शन में बहुत चीजें, ठीक है, जस्ट टू मेक योर लाइफ इजी। उसमें क्या है, आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा, ऐप का लिंक नहीं मिल रहा, वो यहाँ दे दिया हमने। ठीक, आपको ऐप डाउनलोड करने को नहीं मिल रहा है, ऐप स्टोर पे मिल नहीं पा रहा है, वैसे मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं, मिल जाएगा, बट फिर भी उसका लिंक है। तो हर चीज जो आपको रिक्वायर्ड है बच्चे, उसका लिंक एंड एवरी डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, इफ यू वांट, इट्स ऑल देयर। लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स की बात करते हैं बेटा, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट्स आते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस होता है सेल से सेल, ज्यादा दूर नहीं जाना, पास पास में जो मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये वाली कहानी। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस है रूट से शूट तक, शूट से रूट तक, इधर उधर मूवमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास का मेन काम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस में हेल्प करते हैं हमारे कंडक्टिंग सिस्टम जाइलम और फ्लोएम, और शॉर्ट डिस्टेंस में हेल्प करता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबको एक एक करके डिटेल में देते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आता है डिफ्यूजन। देखो पहला वाला जो है, इट्स अ सिंपल डिफ्यूजन, ये दिख रहा है ब्लू वाला, दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन आप भी बड़े सिंपली समझते हो क्या, सिंपल डिफ्यूजन में ये एक रैंडम प्रोसेस है, इट्स अ रैंडम प्रोसेस, वन। सेकेंड, रैंडम होने के साथ साथ इट्स एक्चुअली अ फिजिकल प्रोसेस, है ना, जरूरी नहीं है इसके लिए एक मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना। ये एक रूम में, वहां पे आपने परफ्यूम स्प्रे किया, इस कॉर्नर में यहां से उधर कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। तीसरा, it is along the concentration gradient, along the concentration gradient। अब along the concentration gradient के लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लू मॉलिक्यूल्स से कम ब्लू मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रही है, खुद ब खुद मूव करेगी। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बन जाना। ठीक है, वो डिफरेंस बना तो चीज अपने आप हाई से लो की तरफ मूव करेगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन हिल मूवमेंट। वेरी सिंपल। तो अगर मैं एक मेम्ब्रेन की बात करूं या एक लिविंग सेल की बात करूं, तो ऐसे में क्या होता है, इट विल जस्ट डिफ्यूज थ्रू, है ना, इट विल जस्ट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। जो चीज लिपिड में सॉल्युबल है, एनीथिंग दैट इज लिपिड सॉल्युबल, लिपिड बाय लेयर के थ्रू निकल आए, पंगा ही नहीं। लेकिन आप जानते हो मैक्सिमम चीजें पानी में डिसॉल्व होती है ना, पानी में सॉल्युबल होती है, वो चीजें नहीं निकलती लिपिड बाय लेयर से। उसके लिए मुझे स्पेशल प्रोटीन्स लगाने पड़ते हैं मेम्ब्रेन में, जो ऐसे पोर जैसे एक्ट करे, इसके थ्रू चीजें आ जाए। ठीक, सो सच हेल्प इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। वो अभी भी यही चीज रही है क्या, कि बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन। आई विल मूव along the concentration gradient, I will move downhill। ठीक, लेकिन इस बार प्रोटीन की मदद से, इसलिए इस फैसिलिटेटेड, इस डिफ्यूजन का नाम हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में उल्टी डायरेक्शन में ले जाऊं, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन लेके जाऊं, तो अब हम चल रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना, या फिर हम कह सकते हैं इसको अपहिल जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, और इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो एटीपी में एनर्जी यूज हुई, एटीपी के फॉर्म में। सो इट इज
एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, जब मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हूँ, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये तो वैसे भी मेम्ब्रेन में खुद ब खुद हो ही नहीं सकता, इसके लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो दूसरी तरफ निकल रहा है, अकेला एक मॉलिक्यूल यूज कर रहा है, एक प्रोटीन, और उधर की तरफ एक तरफ निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट, अकेला मॉलिक्यूल मूव किया। फिर सिम्पोर्ट पे आते हैं, दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वाह वाह वाह, दोनों एक तरफ चले गए। एक ही मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को यूज करके एट अ टाइम two molecules are moving in the same direction. Symport. Antiport. Two molecules are moving in opposite direction. उल्टा पुल्टा आए हैं एक दूसरे से। मॉलिक्यूल प्रोटीन का यूज किया, वही एक ही मॉलिक्यूल यूज किया, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, नॉट एन एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगाई जाती, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस मस्त क्रिएट हो रखा है ना, तो आपको बाहर से एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं, एटीपी यूज करने की जरूरत ही नहीं। इसको फिल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल। अब देखो तीनों को कंपेयर करते हैं, क्या होगा। पहली बात, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको चाहिए, इसको भी चाहिए। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड जो प्रोटीन्स हैं वो चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, बिना उसके भी डिफ्यूज कर जाएगी चीज जो डिफ्यूज कर सकती है। फैसिलिटेटेड में चाहिए, एक्टिव में भी चाहिए। हाईली सिलेक्टिव इन नेचर नहीं बाबा, कोई टेंशन नहीं उसको, बस एक जगह से दूसरी जगह बस अच्छे से डिफ्यूज हो जाना है, राइट। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव में प्रोटीन लगता है। अब अगर प्रोटीन यूज हो रहा है, वो प्रोटीन जरूर चेक करेगा कि किस चार्ज का, किस साइज का और कैसा मॉलिक्यूल मेरे थ्रू जा रहा है। अगर वो परफेक्ट फिट है तो ही मूव कर पाएगा, वरना मूव नहीं करेगा, सिंपल। सो यस, दे आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स इसमें नहीं होता, इन दोनों में होता है। क्यों? आप इमेजिन करो एक दीवार है, उसमें दो गेट है, ठीक है। इन दो गेट के अंदर से लोग जा रहे हैं, तो दो गेट मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मैं तीसरा दरवाजा बनवाती हूँ अगर, तो उसमें से भी लोग जाने लगेंगे। तो जितने लोग मैक्सिमम यहाँ से मूव कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि जितने प्रोटीन है सारे काम कर रहे हैं, काम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन सैचुरेट, क्योंकि दरवाजे हैं ना, प्रोटीन्स हैं, और वो नंबर लिमिटेड है, और वो अपना काम फुल स्पीड में लगे। रिक्वायर्स एनर्जी? ना ना, ओनली एक्टिव विल रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट? नो नो, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपहिल against the concentration gradient. Movement of transport protein, कैसा मूवमेंट? लेटरल, या आप कह सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपन क्लोज वाला। इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। क्या होगा, ऐसे है आपका प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला, इसमें परफेक्टली मॉलिक्यूल फिट हुआ और ये ना ऐसे कर जाता है, ऐसा ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये बढ़िया है। पॉइंट देखो, सिंपल सी बात देखो, इसको इससे समझते हैं। ये आपका ग्रूट, हेलो ग्रूट, दिस इज योर प्रोटीन इन अ मेम्ब्रेन, ओके। इट कैन मूव साइड में, थोड़ा सा साइड वाइज शिफ्ट कर सकता है, दिस इज लेटरल मूवमेंट। ये रोटेट कर सकता है बेटा, ये गोल गोल घूम सकता है ऐसे, इसका रोटेशन अलाउड है, सो इट कैन मूव गोल गोल, राइट। बट एक बार सेल वाला चैप्टर याद करो, नो प्रोटीन will show
अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये नहीं करेगा ये, नो क्योंकि अगर ये पूरा ऐसे का ऐसे घूमा, विच इज नॉट पॉसिबल, इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी यार, पूरा प्रोटीन है वो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट टू मूव लाइक दैट, समझे बात? सो प्रोटीन कैन a little open and close like this movement is allowed, तो थोड़ा साइड में शिफ्टिंग is allowed, गोल गोल घूमना is allowed, बट पूरा उल्टा पुल्टा हो जाना not allowed, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज नॉट allowed, ठीक है? फिर आता है रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स। अब जब सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन ही नहीं है तो कौन इनहिबिट करेगा, लेकिन हाँ यहाँ हो सकता है। अब वापस से वही 2 गेट का एग्जाम्पल लो, 2 गेट लगे हुए हैं दीवार के अंदर, इसके थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है कोई, अब इसमें कोई एक इंसान जाके अकड़ू सा बैठ गया पीछे कि मैं नहीं हट रहा हूं, ठीक है? गेट के बीचों बीच बैठ गया चेयर लगा के, बोले मैं नहीं हट रहा, मैं यहीं बैठूंगा, मुझे ना आगे जाना है ना बाहर निकलना, मेरे को यहीं बैठना है। एक गेट खराब हो गया आपका, तो इसका प्रेशर दूसरे गेट पे आएगा जिससे लोग जा रहे हैं, है ना? दिस इज व्हाट इनहिबिटर्स डू। योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज गोइंग टू फाइट फॉर द सेम एक्टिव साइट, जाके फंस गया अब हम, कर गया आपका प्रोटीन खराब। प्रोटीन तो दोनों जगह खराब हो सकता है, फैसिलिटेटेड में भी और एक्टिव में भी। Cool. So simple, facilitated and active diffusion, clear? Perfect. Next, osmosis. Osmosis is a special type of diffusion. It's a special diffusion. ये एक स्पेशल डिफ्यूजन है जिसमें क्या होता है कि आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मूवमेंट वाटर का हम कंसिडर करते हैं, राइट? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, movement of solvent across an SPM, that is semi permeable or selectively permeable membrane, ठीक है? and along the concentration gradient. अब देखो आप, सोल्यूशन ए है मेरे पास, सोल्यूशन बी है मेरे पास, ये दोनों सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है, द ए इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज मोर, दिस इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है? ए वाले में आपको ज्यादा पानी दिख रहा है क्योंकि उसमें सॉल्यूट कम है, और बी में आपको कम पानी दिख रहा है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स higher concentration to its lower concentration, है कि नहीं? पानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गया है तो मुझे कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन के टर्म्स में सेम चीज पूछूं तो इफ आई से दैट वाटर इज मूविंग फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वाटर इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो ए से बी में मूव किया, ए में ज्यादा पानी, बी में कम पानी, बढ़िया। बट अगर आप सॉल्यूशन के टर्म्स में बोलते हो, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस हम लगाते हैं, सो वाटर इज मूविंग from a low concentrated solution to a high concentrated solution, ठीक? Osmosis is nothing but a special type of diffusion, ठीक है? एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि जो मूवमेंट है वो पानी का उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, पानी ए वाले कंटेनर से और ए वाले सोल्यूशन से निकल रहा है, तो जब पानी बाहर जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है? और इसमें आ रहा है तो ये हो गया एंडोस्मोसिस। पानी का सेल से बाहर निकलना, कंटेनर से बाहर निकलना while osmotic movement is called exosmosis, और पानी अगर अंदर आ रहा है तो एंडोस्मोसिस। सिंपल।
ठीक है, इससे हमें पता चला कि 3 तरीके के सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो पीछे वाले एक्सपेरिमेंट पे मैं आती हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, बोलते हैं ना हाइपर मत हो, ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दिस इज आइसो, आइसो मीन्स सेम। एक सेल के रिस्पेक्ट में और एक सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा। एक सेल है आपके पास, उसको मैंने ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कॉन्सेंट्रेशन उस सेल के कंपैरेटिवली काफी कम था, so the container has a hypo means below, less concentrated solution। तो बढ़िया बात, बाहर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का कम है तो पानी का ज्यादा होगा, पानी अंदर, ठीक है। अब यहां होता क्या है ना बेटा, आपका एंडोस्मोसिस इज मोर देन एक्सोस्मोसिस। तो पानी मूव तो बाहर और अंदर दोनों कर रहा है, पानी अंदर बाहर दोनों मूवमेंट करता है, लेकिन नेट मूवमेंट मुझे पानी की अंदर ज्यादा दिखाई देती है, towards the inside। That means endosmosis is more than exosmosis। I will not say कि exosmosis होता ही नहीं, दोनों होंगे, लेकिन ज्यादा क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर, बहुत हाइपर हो रहे हो तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपने सेल रखा, पानी बाहर निकल गया। इस बारी एंडोस्मोसिस इज लेस देन एक्सोस्मोसिस, तो पानी बाहर निकला, सेल श्रिंक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ दिस हाइपरटोनिक, तीनों के पे आते हैं इनफैक्ट। आइसो देख लो लास्ट, आइसो मीन सेम, ठीक है। अब इसमें एरो दो अंदर दो बाहर, दैट मीन्स अगेन देर इज एंडोस्मोसिस विच इज इक्वलेंट टू एक्सोस्मोसिस। आप एक को नहीं बोलोगे बेटा, आप कोई एक चीज नहीं बोलने वाले हो, दोनों हो रही है, नेट मूवमेंट क्या है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। हाइपो का एग्जाम्पल, ग्रेप्स इन वाटर, स्वेल हो जाता है ना, और रेजन्स इन वाटर स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। हाइपरटोनिक के अंदर ग्रेप्स इन शुगर सिरप, ग्रेप्स इन शुगर सिरप। और लास्ट वाला आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक में आपके आई ड्रॉप्स आते हैं बेटा, है ना, आपके आई ड्रॉप्स वगैरह को बोलते हैं ना, आफ्टर ओपनिंग देम, उसका सील ब्रेक करने के बाद यू शुड यूज इट विद इन अ मंथ या फेंक दो, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बदल गया। यूजुअली वो उस कॉन्सेंट्रेशन का होता है जिसका आपका ये आंख में फ्लूइड है, तो आपका आई लेंस जब आप डालोगे ना तो उसको नॉर्मल मिलेगी चीजें, लेकिन अगर आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला डाल दिया, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ सम वाटर, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया उस मेडिसिन ने, उस फ्लूइड ने, तो कॉन्सेंट्रेशन का डिसबैलेंस क्रिएट हुआ। आपने हाइपोटोनिक डाल दिया आंख में तो आपका आई लेंस स्वेल हो जाएगा, और अगर आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया तो आपका आई लेंस श्रिंक हो जाएगा, एंड वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो आपके आई ड्रॉप्स वगैरह, एंड यूजुअली जैसे आपको कुछ वो सलाइन चढ़ाया जाता है, तो वी दैट इज ऑल व्हाट इज मेक, मतलब वी मेक श्योर दैट इट इज ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ताकि सेल्स के ऊपर इफेक्ट ना आए, ठीक है। अब देखो, ऑस्मोसिस की हमने बात करी ना बेटा, तो जो ये मूवमेंट है विच इज कॉज बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक मूवमेंट, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल की कहानी पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर प्लांट वाटर रिलेशंस। प्लांट वाटर रिलेशन क्या कहता है कि पानी और बाकी के जो सोल्यूट्स वगैरह है ना, उनके बीच में कैसा कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ये कंसिडरेशन में आ रही है बात। अब वाटर पोटेंशियल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कि क्या चीजें कहाँ जाएंगी और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाउ विल इट फंक्शन बेसिकली। हम ये बोलते हैं सिंपलेस्ट में, आप डेफिनेशन आपको जैसे मिलती है एनसीईआरटी में आप वैसे याद करोगे, लेकिन आप समझने के लिए ना कुछ लाइंस लिख लो साइड में, ताकि आपके लिए आसान हो एक बारी में उस लाइन को रिपीट करना दिमाग में, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये करना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, यहां पर
I am talking about water potential. Water potential is free energy of the solution with respect to water potential. सिंपल से टर्म में रखू ना, अगर मान लो ये कंटेनर है, इसमें कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या आप बोल लो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। तो सबसे प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर के अंदर तो सारे ही मॉलिक्यूल्स पानी के फ्री हैं, किसी ने कुछ नहीं बाइंड किया हुआ। सो दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, आपकी सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी है उसके पास। ठीक है, उसमें मैंने एक ड्रॉप भी सॉल्यूट डाला, एक मॉलिक्यूल भी सॉल्यूट डाला, तो उस मॉलिक्यूल के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव चला गया। क्यों? क्योंकि हमने प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ले ली है 0। तो मैंने काइंड ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ये 0 पुट कर दी। अब इसमें मैं एक भी सॉल्यूट डालूं तो कुछ कम हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, आई विल गो नेगेटिव। एक और सॉल्यूट डाला, फिर कुछ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए और नेगेटिव। सो वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव, राइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर वर्ड psi और मेजर्ड इन बार्स एंड पास्कल, क्योंकि प्रेशर ही है। ठीक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने दी है यहाँ पे कि मान लो प्योर वाटर ही है, ठीक है, दो कंडीशन बताई उन्होंने। प्योर वाटर है, मैं 5 वाटर मॉलिक्यूल दिखा रही हूँ, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन पे, तो इसको तो मैंने 0 बोला था, इसकी वैल्यू क्या बोली मैंने? 0। अब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, एट हाई प्रेशर सेम वाटर मॉलिक्यूल, अब हुआ क्या ना, ये इतने से एरिया में 5 आ गए। ये काइंड ऑफ ऐसे हुआ है कि पूरे प्लेग्राउंड में 10 लोग, और फिर मैंने धक्का मार मार के ना उनको एक जगह पर ले आया, एक रूम में बंद कर दिया। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल इंक्रीज्ड इन दैट रूम। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन में आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैक्सिमम वैल्यू इज 0, दैट इज ऑफ प्योर वाटर। लेकिन क्या मैं प्योर वाटर की वैल्यू इंक्रीज कर सकती हूँ वाटर पोटेंशियल की? यस, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, because that will increase the concentration of free water molecules। लेकिन आइस तक नहीं पहुंचना, आइस तक नहीं पहुंचना। आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा, तो फ्री नहीं रहा, फ्री नहीं रहा तो उसका वाटर पोटेंशियल हाई नहीं है। लिक्विड फॉर्म में आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हो और वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल पे इफेक्ट आता है किसका? प्रेशर का। तो मतलब प्रेशर पोटेंशियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। अपार्ट फ्रॉम इट एक चीज और मैटर करती है, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। सो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ व्हाट इफेक्ट्स वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये तो आपने देखा कि अगर सिस्टम पे मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो वाटर पोटेंशियल पे भी डिफरेंस आता है। ये क्या चीज है? व्हाट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी देखो, पूरी कहानी यहां से शुरू करते हैं कि मेरे पास ये एक कंटेनर, ठीक है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो साई W इज इक्वल टू 0 और प्योर वाटर इनफैक्ट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल प्योर पानी। मैंने इसमें डाल दिया सोल्यूट, मैंने इसमें क्या डाल दिया? मैंने इसमें डाल दिया सोल्यूट। तो वो 2 वाटर मॉलिक्यूल बिजी,
ठीक है, उसके साथ बाइंड हो गए, योर वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल गोज नेगेटिव। बढ़िया बात। अब आते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ये भी नेगेटिव होता है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है। ठीक, कैसे? सोल्यूट पोटेंशियल इज एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू टेक मोर सोल्यूट्स। क्या बोला हमने? इट इज एबिलिटी ऑफ solution to dissolve more solutes। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो, ये वाला एक ऑप्शन, इसको देखो, या हम पीछे चलते हैं, इसमें देखो ये वाला। ठीक है, सोल्यूशन ए है मेरे पास, सोल्यूशन बी है मेरे पास। ए वाले के अंदर ज्यादा पानी है, फ्री पानी है, सो दैट मीन्स दिस हैज हाई यहां पे लिख देते हैं यार, ये हाई वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके पास कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, तो लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब सोल्यूशन ए ज्यादा पानी सोल्यूट ले सकता है या सोल्यूशन बी ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है? आप ये मान के चलो कि ए में 1 चम्मच चीनी मिली हुई है और बी में 2 चम्मच चीनी मिली हुई है। हु कैन टेक मोर नंबर ऑफ सोल्यूट्स? ए। सो इसलिए इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी हाई, पोटेंशियल टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट्स। ठीक है, इसका सोल्यूट पोटेंशियल लो। बात समझ में आई? हम ये जानते हैं सोल्यूट पोटेंशियल इज नथिंग बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एबिलिटी टू कॉज ऑस्मोसिस। अब इसके यहाँ ना एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग काम करती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट लेती हूँ, दिस इज कॉल्ड थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। हमने कंटेनर लिया, ये इसमें है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये फनल के अंदर है ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नोन एज सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपर। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताओ क्या होगा? बीकर से फनल या फनल से बीकर, क्या होना चाहिए? हाइपो टू हाइपर या हाइपर टू हाइपो? Water will move from its higher concentration to its lower concentration, that means from hypo to hyper, और अंदर का इसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, है ना? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया। मैं पानी बढ़ने ही नहीं दे रही हूँ, बल्कि प्रेशर लगा रही हूँ, एक पर्टिकुलर जगह फिक्स कर दिया उसको, पानी नहीं बढ़ेगा अंदर। इतना प्रेशर, I have exerted so much pressure on the top of this funnel that the direction of osmosis stops. कितना प्रेशर? इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर कि जो पानी यहां से इधर मूव कर रहा था वो मूव करना बंद कर दिया। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते, वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। कहानी में देखो क्या हो रहा था पहले, बैकग्राउंड में ये हो रहा था कि अगर मैं किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव हाई वाटर पोटेंशियल एंड अ हाई सोल्यूट पोटेंशियल, है ना? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल हैव अ लो सोल्यूट पोटेंशियल एंड अ लो वाटर पोटेंशियल, कम पानी है उसमें। ठीक है, चीज मूव कर रही है, देख लो कैसे, डायरेक्शन क्या है, ऐसा,
from high water potential to low water potential, from high solute potential to low solute potential. That means from a high osmotic potential, क्योंकि ये चीज तो एक ही है, solute potential is equal to osmotic potential. एक ही बात है, दो शब्द हैं एक ही चीज के. तो ये भी तो ऐसे ही हुआ. Water is moving from high OP, high osmotic pressure, to low osmotic pressure. ठीक. ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन ये कहता है कि पानी जाए फनल से बीकर की तरफ. ऑस्मोटिक पोटेंशियल का डायरेक्शन कहता है पानी शुड गो फ्रॉम बीकर टू फनल. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे लगाना है ताकि प्रोसेस रुक जाए. तो दिस हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. प्रेशर इतना एक्सर्ट करना है कि ये कहीं ना कहीं इस ओपी की डायरेक्शन को रोक सके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की डायरेक्शन को रोक सके, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को रोक सके. हेंस दे हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. लेकिन हम जानते हैं प्रेशर तो पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा. ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव इन वैल्यू, और प्रॉब्लम भी नहीं है, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव ही तो होता है. सो इक्वेशन क्या बनी? पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन. solute potential is equal to osmotic potential and osmotic potential is equal to osmotic pressure, लेकिन बस साइन ऑपोजिट, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अब इमेजिन करो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट कर दूं तो क्या होगा? पानी फनल से बीकर में निकलने लगेगा. That will be known as reverse osmosis. That will be known as reverse osmosis, जो आपके आरओज वगैरह में काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन में. ठीक है. तो फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है, जिसमें कि दिस इज नथिंग बट osmotic potential is also known as osmotic potential. और दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई है, एक तो ये, और द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव इज दैट osmotic potential OP is equal and opposite to pi, and this pi is osmotic pressure. ठीक है. अब आते हैं हम सेल की बात करते हैं. ये तो हमने बहुत बात कर ली बीकर, कंटेनर और फनल की. सेल की बात करोगे तो सेल में दो चीजें हैं. पहला तो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, समझ में आया यहां तक बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी आएगा, क्योंकि मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ. अरे चल जा चल जा. ये बना ली हमने सेल वॉल. ठीक है. अब पानी मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. वाटर इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिसका मतलब ये हुआ कि बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है सेल में. बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है, बाहर हाई सोल्यूट पोटेंशियल है, और अंदर की तरफ लेस ओपी है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. So again things are moving from high osmotic potential to low osmotic potential. ठीक है. इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एक्सपैंड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड करती है, प्रेशर लगाती है वॉल पे. This pressure exerted by the plasma membrane on the cell wall is called TP, that is Turgor pressure. प्रेशर बाय कन्वेंशन मान के चलो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव रहता है. वहीं पे वॉल भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी वापस सेल मेम्ब्रेन पे, दैट इज कॉल्ड योर वॉल प्रेशर. वो हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, दो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट साइंस आर रिप्रेजेंटिंग योर, कह सकते हो आप डायरेक्शन ही है, बट वॉल प्रेशर इज काइंड ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट टू टर्गर प्रेशर. अब देखो यहाँ कंडीशन क्या हो गई. यहाँ पे टर्गर प्रेशर इज सिमिलर टू, टर्गर प्रेशर is equivalent to
प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल मैंने कंटेनर पे बात करी थी कि एटमॉस्फेरिक कंटेंशन प्रेशर कितना है, यहाँ हमने टर्गर प्रेशर के टर्म्स में बोल दिया क्योंकि सेल पे प्रेशर तो यही है, पानी अंदर से कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब आता है एक टर्म डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सिंपलेस्ट से टर्म में अगर इसको याद करोगे तो दिस इज थर्स्ट ऑफ सेल। सेल को कितनी प्यास लगी है, ठीक है। मेरे पास एक सेल है ये A and the other cell is B. The next cell is C. पानी यहां से ट्रांसपिरेशन हुआ, उड़ गया, वाटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वेपर, गए। इसके पास पानी की कमी हुई, इसने पीछे से पानी खींच लिया। आपको प्यास लगी है, आपके पास एक बोतल पानी था, गिर गया, ठीक है। पीछे वाला इंसान आपके साथ साथ चल रहा है, आपने बोला तेरे पास 4 बोतल है यार, मुझे एक दे दे प्लीज। उसने बोला नहीं, मेरे को कभी जिंदगी में पानी चाहिए होगा तो आपने छीन लिया, प्यास तो लगी है ना। तो आप खींच रहे हो पानी, बिकॉज अ सक्शन इज क्रिएटेड, अ डिफरेंस इज क्रिएटेड। यहाँ अंडा 0 और यहाँ 4 है अगर मॉलिक्यूल पानी के, तो खींच लिया जाएगा कितना, एटलीस्ट 2 तो पानी की बोतल में खींच सकती हूँ ताकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। दिस प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय अ डिफरेंस इन द diffusion pressure, difference in the concentration of molecules here of water is called suction pressure, which is created due to a diffusion pressure deficit. Deficit का मतलब होता है difference. Diffusion pressure के difference की वजह से जो create हुआ pressure वो होता है suction pressure. बहुत बार हम डीपीडी और suction pressure को same बोल जाते हैं, गलत भी नहीं है। डिफरेंस हुआ तभी तो प्रेशर क्रिएट हुआ, खींच लिया पानी, ठीक। अब इसके पास से पानी खींच लिया आपने, इसने बोला यार मेरे पास तो 4 थे, ये पीछे वाला 6 लिए चल रहा है अपने साथ, इससे भी खींचो पानी, ठीक। सो आई एम मूविंग फ्रॉम हाई डीपीडी, ठीक है। पानी इसके पास, इसको बहुत प्यास लगी है, जिस सेल को ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है, इसकी तरफ पानी आएगा फ्रॉम अ सेल जिसको थोड़ी कम प्यास लगी है। So movement of water will be from low DPD to high DPD. जिस सेल को कम प्यास लगी है उससे उस सेल की तरफ जिसको ज्यादा प्यास लगी है, as simple as this. अगर मैं बोलती हूँ प्यास ज्यादा लगी है, that means पानी की कमी हो गई, है ना। अब यहां देखो, DPD is equal to minus, नहीं ये गलत हो जाएगा, एक मिनट, वैल्यू आपके वाटर पोटेंशियल की नेगेटिव आनी चाहिए ना। देखो water potential is equal to minus dpd. Minus represents equal and opposite, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ये कहता है कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पानी ही पानी है दुनिया में। डीपीडी बोलता है प्यास लग रही है, ठीक। अब जैसे इस ए सेल की बात करते हैं, ए सेल के पास अंडा पानी 0, प्यास बहुत ज्यादा है क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, दोनों ऑपोजिट रहेंगे ना हमेशा। इसने पानी खींचा 20 से, तो इसका थोड़ा सा फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हुआ है तो प्यास भी थोड़ी कम होगी, ऐसे 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 जाएगा। अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो प्यास बिल्कुल 0, डीपीडी बिल्कुल 0। सो दिस इज अनदर इक्वेशन दैट वी गॉट। अब सारे इक्वेशंस को एक साथ पुट कर देते हैं जरा, ठीक है। याद करो, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये है माइनस डीपीडी is equal to, this is minus osmotic pressure pi, this is Turger pressure, इसको represent करो, so it becomes dpd is equal to OP, that is osmotic pressure minus Turger pressure. This is something that works in a proper cell. यूज तो हम इसको भी कर सकते हैं, ये भी कोई गलत चीज नहीं है,
इट इज मोर ऑफ अ नॉन सेल्यूलर टर्म्स, ठीक है, ये दिस इज इन मोर सेल्यूलर टर्म्स, ठीक। दिस इज व्हाट प्लांट वाटर रिलेशंस आर, समझ आया। अब आगे इसकी बात करें अगर, अरे सॉरी, इन द बैकग्राउंड इफ आई टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर कंटेनर, इसकी बात कर लो। ये जो पीछे आपको पूरा इक्वेशन दिया है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। In this NCERT question, what we are getting is, पहला क्वेश्चन पूछता है solution of which chamber has lower water potential, पानी का पोटेंशियल किसमें कम, बी, ठीक है, बी में वाटर पोटेंशियल कम, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ विच चेम्बर हैज लो सॉल्यूट पोटेंशियल, वो भी बी, सेम चलते हैं दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, इट विल अकर फ्रॉम ए टू बी, from high water potential to low water potential. Which solution has a bigger solute potential? किसका ज्यादा solute potential होगा, कौन ज्यादा solute ले सकता है, A। कौन सा solution ज्यादा solute absorb कर सकता है, A या B? A, उसमें कम solute है, वो और ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, E, at equilibrium which chamber will have a lower water potential, कोई भी नहीं, none। बात इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई अगर, तो डिफरेंस ही कहाँ है, अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे है तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। एंड लास्ट इज एफ, if one chamber has water potential as -200, sorry, -1000, and the other has minus, okay, first has -2000, the other has 1000, which chamber will have higher water potential, ये वाला, क्यों, जीरो के पास है ना वैल्यू, आप देखो जीरो से आ रहे हो आप, जीरो से -1000 यहाँ है और -2000 यहाँ है, 2000 के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूट्स आ गए हैं, मैं डालती गई, जैसे जैसे सोल्यूट डालती गई वैल्यू कम होती गई ना, -2000 पे तो बहुत सोल्यूट डाल दिए मैंने, राइट, दिस इज अ हायर वैल्यू, राइट, सो दिस इज व्हाट योर प्लांट वाटर रिलेशंस आर। अब आते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका एक सॉलिड एब्जॉर्ब्स लिक्विड, ठीक, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड सरफेस, लिक्विड क्या है, अरे यार उल्टा लिख दिया, सारे सारे सारे, सॉलिड इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। आपने एक लाइन पढ़ी होगी एनसीईआरटी में विच सेज दैट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स rather than of solids is very common, है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं लकड़ी का एक अगर पीस रखती हूँ पानी में, तो उसमें पानी आ जाए, उसके अंदर डिफ्यूज कर जाए, ये ज्यादा कॉमन है rather than कि वो लकड़ी पानी में डिफ्यूज कर जाए, है कि नहीं, राइट। सो सेम थिंग हैपेंस इन इम्बिबिशन, आप एक वुडन पार्टिकल रखते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों कर लेता है, क्योंकि एक तो डिफरेंस है, पहली चीज, दूसरा वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, there is an affinity between solute and the solvent, right। now solute और solvent की जब हमने बात करी तो imbibition के अंदर दो स्टेप होंगे बेटा, this is your solid surface, ठीक है, ये अगर आपका solid surface है, इस पे आके पानी के water molecules ऊपर बैठे, जब ये surface पे है ना तो this is known as adsorption, इसको हम क्या बोलते हैं, adsorption। जब अंदर चला गया, so this is known as absorption। So two steps are going to take place in imbibition, surface पे adsorption और फिर अंदर जाएगा तो absorption, ठीक। solid अगर solute की बात करी, so this is known as imbibent and solvent is known as imbibate, right।
m by weight। कैसे याद करना ना, ये ई से एंड हो रहा है, ये वाला ई से एंड हो रहा है, उल्टा पुल्टा है, राइट। एंड योर इम्बिबिशन प्रॉपर्टी ऑल्सो वैरीज। जैसे अगार अगार सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उसकी पानी उठाने की, अगार अगार सबसे ज्यादा पानी उठाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा कम पेक्टिन, या आपका कोई और हाइड्रोक्लोराइड हो सकता है, इससे थोड़ा कम प्रोटीन, वाटर इम्बिबिशन की कैपेसिटी मतलब पानी होल्ड करने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, इससे और कम स्टार्च, उससे भी कम सेल्यूलोज, उससे भी कम लिग्निन। तो कहीं ना कहीं आप देखो लिग्निन और सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन भी बहुत लेट होता है, क्योंकि वो पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। सुबेरन आएगा तो और पीछे चला गया, वो तो वैसे ही सरफेस पे पानी ही रुकने नहीं देता, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इम्बिबिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय अ सॉलिड सरफेस। इसका इंपॉर्टेंस आता है बेटा हमारा सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन, it helps in seed germination, it also helps in your ये मॉनसून में जो आपका वुडन डोर्स फूल जाते हैं, है ना, वो सारी चीजें इम्बिबिशन की वजह से होती है। एक फिनोमेना प्लांट सेल में काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। याद है ये कंटेनर देखा था हमने जिसमें हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये वाला हाइपो आइसो हाइपर, ये वाली जो चीज है, आप इसमें देखो एकदम श्रिंक हो जा रहा है, या आपका हो सकता है सेल बर्स्ट भी कर जाए। दैट हैपेंस विद एन एनिमल सेल, दैट हैपेंस विद एन एनिमल सेल, ठीक। लेकिन प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल क्या करता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। मैंने एक प्लांट सेल नॉर्मल सेल को रख दिया इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने इसको प्लेस किया ना, तो होगा क्या कि अंदर से पानी बाहर जाएगा, वाटर इज मूविंग आउट, वाटर इज फर्दर मूविंग आउट, पानी बाहर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, आपका साइटोप्लाज्म अंदर कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक। स्टेजेस में दिखाई देगा। कैसे स्टेजेस, 3 स्टेजेस। These 3 stages can be represented as LIE, L-I-E, limiting, incipient and evident। लिमिटिंग के अंदर सिर्फ वैक्यूल स्मॉल होता है, वैक्यूल रिड्यूसेस, वैक्यूल का साइज कम होता जाएगा, क्योंकि वैक्यूल ने पानी साइटोप्लाज्म को दिया, साइटोप्लाज्म ने बाहर कर दिया। वाटर मूव्स आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड एंड फ्रॉम वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैक्यूल का साइज रिड्यूस होता दिखाई देगा। इंसिपिएंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स बैक, लेकिन सिर्फ कॉर्नर से, ये वाला कॉर्नर से रिसीड कर जाते हैं। एविडेंट के अंदर आपको प्रॉपरली पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाता हुआ दिखाई देगा, जो ये डी में दिख रहा है ना आपको, ये देयर इज अ प्रॉपर गैप बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, ये वाला पार्ट। यहाँ पर कौन सा आ जाता है, प्लाज्मोलाइजिंग सोल्यूशन, ये आ गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन घुस जाता है अंदर, क्योंकि सेल वॉल तो कंप्लीटली परमेएबल है कि नहीं, द सेल वॉल इज कंप्लीटली परमेएबल, हेंस नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लाज्मोलिसिस का काम, अब अगर प्रोसेस उल्टी डायरेक्शन में चल गया, मतलब कि मैंने सेल उठाया और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज, कभी कभार जैसे आपका बैक्टीरियल सेल आपके जैम्स पे गिरता है या पिकल्स पे गिरता है, सारा पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा चीनी है, जैम, पिकल्स, जेलीज, इनके ऊपर इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं आ पाता, क्यों, सेल आया, पानी निकल जाएगा, इट विल लूज वाटर वेरी क्विकली एंड विल डाई मे बी, ठीक है। अगर आप चम्मच ही डाल देते हो उसमें ब्रेड क्रम्स वाली, तो ब्रेड क्रम्स वगैरह पे लगता है और फिर फैलना शुरू करता है, खराब हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है उसके। दूसरा, प्लाज्मोलिसिस कैन ऑल्सो बी यूज एज वीडीसाइड्स। आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारा सॉल्ट डालो एक छोटे से वीड के साइड में और पानी डाल दो,
उसके आसपास का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया, नाउ द रूट सेल्स विल गो फॉर प्लाज्मोलिसिस। ये प्रोलॉन्ग रहा ना तो प्लांट सेल भी मर जाएंगे। बस ये इतना हेल्प कर देता है कि प्लांट सेल को तुरंत नहीं श्रिंक होके मरने देता, ठीक है, इट जस्ट प्रोवाइड सम ड्यूरेशनल एडवांटेज। लेकिन अगर ये कहानी प्रोलॉन्ग्ड चली तो मेटाबॉलिज्म ही काम नहीं कर पाएगा, तो प्लांट विल डाई। ठीक, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड बड़ा पेशेंटली सुनने के लिए। सो यू हैव योर लर्निंग ऐप, डाउनलोड करो, प्लस पे क्लिक, यूजी नीट पे क्लिक, गो फॉर गेट सब्सक्रिप्शन। उसके अंदर ये सारे ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स दैट यू हैव दैट यू कैन यूज। कोमल लाइव इज योर कोड दैट यू कैन टेक and use in your plus courses to get 10% off. ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास, ये तो मिल ही जाएगा। Let's crack it. Be ready for Friday. पक्का से we will be solving around 150 questions of NEET, both 11th and 12th. तो be ready with a sheet, एक पेपर एक पेन के साथ रेडी रहना। जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ लिखना, देखना एट द एंड कितने क्वेश्चन सही हुए and how much practice in which chapter do you need, right? So be ready for Friday 5 p.m, right? Like, share, subscribe. Thank you so much. See you again. Bye bye.